बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। नादरीन, मेरा आज का वीलॉग जो है वो है पाकिस्तान में कल पेश होने वाले इस साल के चौथे बजट पे। इस हुकूमत के चौथे बजट पे कल इसहाक डार जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नया मिनी बजट पेश किया है 170 अरब रुपए का। और एज एक्सपेक्टेड इसमें बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई गई हैं। मैं मेनली जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा इसमें, और थोड़ा सा कंपैरिजन भी होगा जो इमरान खान के दौर में पेट्रोल की प्राइसेस थी और अभी की जो प्राइसेस हैं उस पर। तो शुरू करते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स है वो 17% से बढ़ा के 18% कर दिया गया है। अब इस 18% का मतलब ये है कि अगर आप 1,000 रुपये की खरीदारी करते हैं तो उस पे आपको 180 रुपये का सिर्फ और सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको 820 की चीज़ मिलेगी, 1,000 रुपया आप खर्च करेंगे और उस पे 180 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो जीएसटी है ये बेसिकली हर चीज़ पे एप्लीकेबल है। तो इससे महंगाई जो है वो खासी हद तक बढ़ने की तवक्को है, ख़तरा है। दूसरी चीज़ जो ये है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे को बड़ा इफ़ेक्ट करेगी कि सीमेंट पर ड्यूटी जो 1.5 रुपये पर किलो थी उसे बढ़ा के 2 रुपये पर किलो कर दिया गया है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं उन पर ड्यूटी 13% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर ये है कि आप रूह अफ़ज़ा वगैरह यूज़ करें, वही बेस्ट रहेगा, या सत्तू वगैरह पिया करें। जूसेस जो हैं, ये जो रोज़मर्रा के जूसेस आप यूज़ करते हैं घरों में, उस पर नया टैक्स लगाया गया है 10% के हिसाब से। एयर टिकट्स पर 20% के हिसाब से टैक्स लगाया गया है, और इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो आएगा ओवरसीज पाकिस्तानीज को। देखें, दो ही तबके हैं जो ट्रैवल करते हैं, जो एयर टिकट्स खरीदते हैं। एक तो वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं, वो अपने लेजर के लिए या बिजनेस के लिए टिकट्स लेंगे, ट्रैवल करेंगे। उनको ऐसा कोई इम्पैक्ट आना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास पैसे बहुत हैं। उसके बाद अगला तबका जो है वो है ओवरसीज पाकिस्तानी का। गरीब लोग जो हैं पाकिस्तानी, ये जो मजदूरी के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो उन पे इम्पैक्ट आना है कि उन्होंने अगर टिकट लेना है तो वो आपको 20% एडिड टैक्स के साथ वो जो टिकट है वो मिलेगा। जो शेयर की खरीदो फरोख्त है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उस पे 10% टैक्स लगाया गया है। मोबाइल फोन पर 25% सेल्स टैक्स है। और ये याद रखें कि मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी टैक्सड है, लेकिन उस पर अभी टैक्स को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। उसके अलावा एक लग्जरी आइटम की लिस्ट आई है, हैरानकुन तौर पे मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। अब इन लग्जरी आइटम्स पे 25% टैक्स लगाया गया है। और इस लग्जरी आइटम में क्या क्या चीज़ शामिल है जी? जैम और जेली, मछली, दोनों मछलियाँ, मतलब जो आप पकड़ के लाते हैं वो भी, और जो मतलब जो आप बाज़ारों से खरीदते हैं वो भी, और जो ड्राई मछली होती है उस पर। केचप, इस पर भी लग्जरी टैक्स है जी 25%। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, पास्ता, आइसक्रीम, चॉकलेट, गवर्नमेंट की नज़र में ये सब चीज़ें जो हैं ये लग्जरी आइटम हैं, और इस पे 25% टैक्स लगाया गया। अब आप बात कर लेते हैं जी कि 2 दिन पहले ही जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसकी। पेट्रोल
249.80 रुपये पर लीटर से बढ़ाकर 272 रुपये पर लीटर कर दिया गया है। और अगेन इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब की जेब पे पड़ेगा, उसका बोझ पड़ेगा और हर चीज़ की कीमत इसकी वजह से भी इंक्रीज होगी। डीजल जो है वो 262.80 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये पर लीटर कर दिया गया है। मट्टी का तेल 199.83 से बढ़ाकर 202.73 रुपये पर लीटर कर दिया गया है। लाइट डीजल की कीमत जो है 187 रुपये से बढ़ाकर 196.68 रुपये पर लीटर कर दिया गया है। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि इमरान खान की जो दौरे हुकूमत था उसी में यही जो पीडीएम वाला टोला है, ये लोग महंगाई मार्च का निकाला करते थे जी कि महंगाई बढ़ी है, गरीब मर गया है। और सरप्राइजिंगली अभी इनको ना गरीब की परवाह है ना किसी चीज़ की परवाह है। इनको परवाह है तो एक चीज़ की कि इनको हुकूमत में रहना चाहिए, इनको परवाह है तो एक चीज़ की कि इनके केसेस ख़त्म होने चाहिए, इनको एनआरओ मिलना चाहिए। अब जो ऑयल की कीमतें हैं, अब अगर आप इसको मार्च 2022 से कंपेयर करें, जो उस वक्त कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की, और जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत है, तो एज कंपेयर टू मार्च 2022 24% 24% कीमतें गिर चुकी हैं तेल की। लेकिन पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली ये तेल की कीमतें जो हैं बढ़ाई जा रही हैं और इसका एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कलेक्ट की जाए। अब आप जब इसका मुआवना करेंगे, आप अभी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो बजट है इसकी वजह से महंगाई की एक और बहुत बड़ी लहर आने वाली है। गरीब आवाम जो पहले ही मर रही थी, मजदूर तबका, वो तो है ही है, लेकिन अब ये जो मुलाजमत पेशा लोग हैं जो अपनी तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं, उनके लिए भी कोई ईजी नहीं रहा। मतलब जिस बंदे की तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपये है माहाना, उसके लिए तो घर चलाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। लेकिन यहीं पे आप देखें कि अवाम जो है उसको इन सब चीज़ों से कोई परवाह नहीं है। अवाम जो है वो अभी भी लाइनें लगा के खड़ी है दुकानों पे भी। मैं कुछ दिन पहले बड़ा सरप्राइज हुआ था जब लाहौर में टिम हॉर्टन्स की ओपनिंग के पहले दिन पाकिस्तानियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर दिया था सेल का। तो मुल्क के अंदर दो तबके हैं, एक तो वो तबका है कि जिनके पास पैसे की बहुतात है, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो दूसरा तबका है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वो तो यकीनन इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे हुक्मरान जो हैं उनको इस मुल्क की और इस अवाम की बेहतरी की तरफ भी ख्याल आए, वो अपनी जो उनके मसले हैं उनसे उनका ध्यान हटे और वो कुछ इस मुल्क की बेहतरी के लिए भी करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।